ओम शांति। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा पैर का जो लेटरल साइड है, मतलब बाहर का साइड और मिड फुट में यदि पेन हो रहा है, बिकॉज आगे की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हील की बात नहीं कर रहे हैं, यदि मिड फुट पे लेटरल साइड पे पेन हो रहा है या फिर कोई पैर अंदर की तरफ स्प्रेन हुआ है, उसके बाद से बहुत दिन तक पेन हो रहा है, आपने एक्सरे एमआरआई करा लिया, वो सब नॉर्मल है, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग क्यूबाइड सिंड्रोम के विषय में बात करेंगे, जिसकी वजह से लेटरल फुट में पेन आता है और यह एक्सरे एमआरआई में नहीं आता है दोस्तों। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो ये लेटरल फुट है, इसमें पेन का कारण क्या है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि इसको हम लोग क्यूबाइड सिंड्रोम बोलते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि क्यूबाइड है क्या। तो दोस्तों जो हमारा ये मेटाटार्सल है, मेटाटार्सल में ये जो 5 हड्डियां आप देख रहे हैं, इसमें जो लास्ट वाली बोन है, इससे जो नीचे की तरफ आएगी तो आप देखेंगे एक यहाँ पे ट्यूबरकल एरिया, ट्यूबरकल मतलब उभरा हुआ एरिया है, उसके जस्ट नीचे एक गड्ढा आता है। तो ये जो गड्ढा आ रहा है, यहाँ से आए, ये उभरा हुआ है, उभरा के जस्ट नीचे हम जाते हैं तो यहाँ पे गड्ढा है। तो दोस्तों ये और ऊपर के साइड ये वाला जो एरिया है जो आप देख रहे हैं, इसको हम क्यूबाइड बोन बोलते हैं। और दोस्तों ये हमारा मिड फुट का पार्ट होता है। तो ये जो क्यूबाइड बोन है, यहाँ पे हमारी एक लेटरल यहाँ फिबुला से एक मसल आती है, पेरोनियस लॉन्गस बोलते हैं, जो इस मेलुलस के पीछे से आते हुए क्यूबाइड के पास से गुजरती है और जाके मीडियल क्यूनिफॉर्म और फर्स्ट मेटाटार्सल जो है यहाँ पे जाके अटैच हो जाती है। दोस्तों इसका काम होता है फुट को बाहर की तरफ मूव करना, यानी कि बाहर की तरफ लेके आना। तो दोस्तों जब ये मसल काम करती है तो हमारा जो क्यूबाइड बोन है वो एक पुली की तरह काम करता है। तो जब कभी भी हमारा फुट यदि मीडियल साइड को रोटेट होकर स्प्रेन होता है, यानी कि ये अंदर की तरफ इन्वर्जन और प्लांटर फ्लेक्शन में यदि स्प्रेन आता है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा क्यूबाइड बोन सबलग सेट कर जाता है, या फिर हमारे पेरोनियल लॉन्गस पे ज़्यादा लोड आने की वजह से इसका बायोमैकेनिक्स खराब हो जाता है और इस एरिया में स्टिफनेस हो जाती है। तो ज़्यादातर देखने को मिलता है दोस्तों, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में पेशेंट हमारे पास आते हैं कि उनमें एंकल जो है ना मीडियल साइड को स्प्रेन हुआ था और उसके बाद वो डॉक्टर साहब को दिखाए, वहाँ पे स्टिफनेस और हल्का पेन बना रहता है दोस्तों। और जब भी वो दिखाए, एक्सरे कराए, एमआरआई कराए, चूँकि कोई बहुत बड़ा टीयर हुआ नहीं है तो उस एरिया में कोई अबनॉर्मलिटीज़ नहीं आती है, सब चीज़ नॉर्मल आता है। लेकिन पेशेंट जब ज़्यादा देर खड़ा होता है, जब टू वॉकिंग ज़्यादा कर लेता है, हील वॉकिंग ज़्यादा कर लेता है, लेटरल फुट पे लोड ज़्यादा देता है, ऐसे कंडीशन में उनको लेटरल साइड में पेन होने लगता है, भारीपन लगता है, स्टिफनेस लगता है। इवन देन उनको ऐसे छूने में लगता है कि पेन है, लेकिन जब दिखाने जाते हैं, जब टेस्ट होता है तो वो नॉर्मल होता है। दोस्तों ये नॉर्मल यदि मैं बात करूँ एथलीट में तो ये लगभग 5 से 7% लोगों में होता है। और ये सबसे ज़्यादा यदि मैं बात करूं तो बैले डांसर जो होते हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है, या फिर उनमें ये ज़्यादा तकलीफ होती है दोस्तों जिनका फुट रोटेटेड होता है, यानी कि प्रोनेटेड होता है बाहर की तरफ। जैसे आप देखेंगे ना, प्रोनेटेड फुट यदि है तो लोड हमारा सबसे ज़्यादा इस एरिया पे आता है। और सबसे कॉमनली देखा गया है, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, कि यदि किसी का पैर ये रोटेशन अंदर की तरफ इन्वर्जन और प्लांटर फ्लेक्शन का स्प्रेन हुआ है, उसके बाद ये कॉमनली देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसको हम टेस्ट कैसे करें। तो दोस्तों इसको घर पे हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं। पहली बात कि आप जब ये जो मैंने लैंडमार्क जैसे बताया कि ये टच करते हुए जाएंगे और आगे पीछे की तरफ दबाएंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे स्टिफनेस फील होगा, आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस फील होगा और यहाँ पे आपको हल्का सा पेन फील होगा। दूसरी चीज कि इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों मिड टार्सल एडक्शन टेस्ट, जिसमें कि हम अपने हाथ से इस पैर को पूरे अच्छे से सपोर्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ से पकड़ के अंदर की तरफ लाते हैं। जब दोस्तों इसको अंदर की तरफ लाते हैं, ऐसे कंडीशन में यहाँ पे हमें हल्का पेन फील होता है, स्टिफनेस फील होता है, दैट मीन्स कि ये टेस्ट पॉजिटिव है। दूसरा दोस्तों आता है कि मिड टर्सल सुपिनेशन टेस्ट, जिसमें हम क्या करते हैं कि यही सेम पोजीशन रखते हैं कि इसको स्टेबलाइज कर लेते हैं, इसको पैर को नीचे की तरफ ले जाते हैं और अंदर की तरफ रोटेट कर देते हैं दोस्तों। एडक्शन के बाद इसको रोटेट करते हैं। जब ये अंदर की तरफ रोटेट करते हैं, ऐसे कंडीशन में इस एरिया में हमें स्टिफनेस और पेन फील होता है, दैट शोज कि इस एरिया में प्रॉब्लम है।
तो ये इस टेस्ट के थ्रू हम पता कर सकते हैं और स्टिफनेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों इसके ट्रीटमेंट की। दोस्तों यदि इसके ट्रीटमेंट की बात करें कि क्यूबाइड सिंड्रोम का ट्रीटमेंट बहुत ही इजी है और फिजियोथेरेपी के थ्रू बहुत ही वेल मैनेज है दोस्तों। इसमें सबसे मेन चीज़ जैसे मैंने बताया कि टेंडन टाइट हो जाती है या इंजरी हो जाती है तो इसमें क्यूबाइड बोन जो होती है वो सब लग सेट कर जाती है, तो इसको मैनिपुलेशन के थ्रू ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हम आपने कई सारे वीडियोस में देखा होगा जिसमें हाई वेलोसिटी थ्रस्ट मूवमेंट से हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं, तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें एक्सरसाइज का बहुत ही बेहतरीन रोल है दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कुछ मसल हाइपर एक्टिव हो जाती है काम करते करते, तो उसको रिलीज करना, जैसे कि हमारे जो है ना स्ट्रेचेज एक्सरसाइज हो गई, आपका पिरोनियस लॉन्गस मसल हो गई, हमारी काफ मसल हो गई, इसको स्ट्रेचेज करना। इसके साथ जो हमारे फुट की मसल थोड़ी वीक हो जाती है तो उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, इसके टिबियालिस पोस्टीरियर मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं। इसमें हम लोग रेस्ट बहुत जरूरी होता है क्योंकि ओवर यूज से ये प्रॉब्लम बढ़ती है, तो थोड़ा सा रेस्ट देते हैं। इसके अलावा दोस्तों आइस पैक की सिकाई करते हैं, थोड़ा सा रिलीज करते हैं, जो हमारी स्पाज्म में मसल होती है उसको रिलीज करते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों अपने शूज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि शूज की क्वालिटी अच्छी चाहिए, वेल फिटेड चाहिए। और दोस्तों इसमें आर्थोटिक्स का भी बहुत बढ़िया रोल होता है, क्योंकि जो प्रोनेटेड फुट होता है, जो पेशेंट हमारे पास आते हैं कि मेरे को फ्लैट फुट है या प्रोनेटेड फुट है, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन देखने को मिलती है दोस्तों, क्योंकि उनके इस एरिया में प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है, तो उसमें हम लोग वेजेस लगाते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो है ना इलेक्ट्रोथेरेपी का बहुत ही बेहतरीन रोल होता है, उसकी मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास शॉकवेव है। इसके अलावा फंक्शनल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन है, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए लेज़र थेरेपी है, हाई इंटेंसिटी लेज़र थेरेपी, ऐसे बहुत सारे मॉडलिटीज़ होती है जिससे हम सूजन को कम करते हैं, स्टिफनेस को कम करते हैं और एक्सरसाइज से मजबूत करते हैं और पूरी तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कैसे करनी है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।